हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी क्लास 12th मैथमेटिक्स में हम आज से सेकंड बुक अर्थात इंटीग्रेशन वाला पार्ट पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने फर्स्ट बुक में एक्सरसाइज 6.2 के कुछ क्वेश्चनों तक डिस्कस कर चुके हैं और आज से हम इंटीग्रेशन वाला पार्ट पे डिस्कस करेंगे। तो आइए आज से हम इंटीग्रेशन पे डिस्कस करेंगे। ये हमारे इंटीग्रेशन का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट होगा, जिसमें हम इंटीग्रेशन से संबंधित कुछ टॉपिक्स, फॉर्मूला आदि पे डिस्कस करेंगे। समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन अवकलन का ही एक उल्टा रूप या विपरीत रूप है। इसे हम प्रति अवकलज भी कहते हैं। तो आइए जानते हैं इंटीग्रेशन क्या है। थोड़ा सा इस पर एक ओवरव्यू ले लेते हैं। समाकलन जिसको हम क्या कहते हैं, प्रति अवकलज। हम अवकलज ऑलरेडी अर्थात डेरिवेटिव हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अवकलज का प्रति अवकलज को हम समाकलन कह रहे हैं या फिर एंटी डेरिवेटिव को हम इंटीग्रेशन कह रहे हैं। तो आइए, इसलिए इसे हम प्रत्यवलज भी कहते हैं। यदि अगर मैं बात करूं, यदि हमारे पास फाइव डैश एक्स अर्थात फाइव एक्स का क्या है, अवकलज है, बराबर हमने क्या लिया, एफ एक्स लिया। फाइव डैश एक्स बराबर एफ एक्स लिया, तब हम क्या कह सकते हैं, इस फाइव एक्स को एफ एक्स का प्रत्यवकलज कह सकते हैं, का प्रत्यवकलज कह सकते हैं। तो इसी प्रकार कह रहा हूं, तभी अवकलज का प्रति अवकलज को ही हम समाकलन कह रहे हैं। तो अगर मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करूं, अगर एक्स स्क्वायर का प्रति अवकलज, एक्स स्क्वायर का प्रति अवकलज एक्स क्यूब बाई 3 है। एक्स स्क्वायर का प्रति अवकलज क्या है, एक्स क्यूब बाई 3। तो क्यों क्यों है, आइए देखते हैं। अगर मैं डी अपॉन डी एक्स एक्स क्यूब बाई 3 करूं, तो हम क्या कह रहे हैं, प्रति अवकलज क्या है, अवकलज का प्रति अवकलज एक्स क्यूब बाई 3 का अगर मैं डेरिवेटिव फाइंड करूं अर्थात अवकलज फाइंड करूं, तो यह क्या मिलेगा, 1/3 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म में। एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा, एक पावर आगे आ जाएगी और एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर ही बचा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर प्रति अवकलज है एक्स क्यूब बाई 3। तो क्या हुआ हमारे पास, पुनः अगर मैं एफ एक्स का प्रति अवकलज कहूं, माना एफ एक्स प्रति अवकलज है किसका, माना मैं कह रहा हूं कि एफ एक्स प्रति अवकलज है किसका है, प्रति अवकलज फाइव एक्स का, और सी हमने क्या ले लिया, एक कांस्टेंट टर्म ले लिया, मतलब सी क्या है, एक अचर पद है। तो तब डी अपॉन डी एक्स यानी कि डेरिवेटिव किसका, फाइव एक्स का, फाइव एक्स प्लस सी का, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, फाइव एक्स का क्या हो जाएगा, फाइव डैश एक्स, और सी का 0। तो इस प्रकार हमें क्या मिलेगा, ओनली फाइव डैश एक्स मिलेगा। अब जब हम कह रहे हैं कि एफ एक्स का प्रति अवकलज फाइव डैश एक्स है और फाइव एक्स प्लस सी का भी प्रति अवकलज फाइव डैश एक्स है, तो इस प्रकार हम ये जो सी हमने लिया, ये कांस्टेंट टर्म जो है क्या है, हर किसी, ये जो समाकलन होते हैं, अनिश्चित समाकलन होते हैं, ये सी कुछ भी हो सकता है। यदि एफ एक्स का कोई प्रत्यवकलज हो तो इसके अनेक प्रत्यवकलज हो सकते हैं, क्योंकि ये सी का मान 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, अर्थात इसका कोई भी मान हो सकता है। तो जैसा हमने कहा कि एक्स क्यूब बाई 3 का प्रत्यवकलज क्या हो सकता था हमारे पास, ये जो एक्स क्यूब बाई 3 था, ये एक्स क्यूब बाई 3 प्लस अगर हम 0 कहें, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 1 कहें, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2 कहें, इसका सारे का सबका प्रत्यवकलज क्या होगा, इनके प्रत्यवकलज क्या किसका होगा, एक्स स्क्वायर का होगा। तो इस प्रकार हम इसको अनिश्चित समाकलन कहते हैं। आइए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं अनिश्चित समाकलन पे। अनिश्चित समाकलन, अगर f कोई फलन है x का, यदि जो फलन f है ये x का फलन है, तो इसका जो हम समाकलन फाइंड आउट करते हैं तो उसको हम इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन का साइन होता है, एफ एक्स डी एक्स से डिनोट करते हैं। एक बार फिर कह रहा हूँ, इंटीग्रेशन का साइन ये है, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स। इससे प्रतीक में हम इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स को एफ एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलज पढ़ते हैं। अगर मैं अब डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स प्लस सी, ये किस क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा, जहां सी, अब
इंटीग्रेशन करूँ मैं एफ डैश एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस सी। सी क्या है? एक कांस्टेंट टर्म है जिसको हम समाकलन स्थिरांक कहते हैं। किसी फलन का समाकल ज्ञात करने की विधि को हम क्या कहते हैं? समाकलन कहते हैं। आइए अब कुछ समाकलन के फॉर्मूले पे डिस्कस करते हैं जो कि हमें एक्सरसाइज में को सॉल्व करने में आसानी रहेगी। अभी हम डिस्कस कर ही रहे हैं कि जो समाकलन है यह प्रत्यवकलज है, तो हम ये आगे को लेके चलते रहेंगे कि जो जिसका अवकलज है उसका उल्टा अगर हम एक बार उस अवकलज का उल्टा कर दें तो वो समाकलन बन जाते हैं। जैसे हमने पढ़ा था, समाकलन की बात कर रहा हूँ मैं, एक्स की पावर एन का अगर हम अवकलज फाइंड आउट करें तो उसमें क्या होता था, एक पावर आगे आके मतलब उसके साथ मल्टीप्लाई होती थी पावर और एक पावर कम हो जाएगी। जबकि समाकलन इसका उल्टा है, यहाँ क्या हो जाएगा, एक पावर बढ़ जाएगी, वहाँ घटती थी पावर। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू लूँ, अगर मैं एक्स क्यूब का अवकलज करूं तो ये पावर जो होती है इसके साथ आगे आती है, अर्थात ऊपर ही रहती है, और इसकी एक पावर कम हो जाएगी, तो इसका अवकलज क्या हो जाएगा, 3x²। अब इसका अगर मैं इंटीग्रेशन फाइंड आउट करूं तो इंटीग्रेशन इसकी एक पावर जो यहाँ कम हो रही थी ये एक पावर बढ़ जाएगी, और यहाँ जो ये पावर इसके साथ मल्टीप्लाई वाले केस में था यहाँ डिवाइड में हो जाएगा। इस प्रकार यह समाकलन अवकलज का प्रत्यवकलज है। तो फॉर्मूले पे डिस्कस करते हैं। एक्स की पावर एन इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन डी का इंटीग्रेशन हो जाएगा। एक्स की पावर एन प्लस वन एक पावर जुड़ गई और ये पावर क्या हो जाएगी, अपॉन में चल जाएगी, एन प्लस वन प्लस सी। सी हमारा एक कांस्टेंट टर्म है। सेकंड देखते हैं, लॉग एक्स का इंटीग्रेशन, सॉरी लॉग एक्स का अवकलज 1/x होता था, तो यहाँ पर 1/x का इंटीग्रेशन लॉग एक्स प्लस सी हो जाएगा। और ई की पावर एक्स अर्थात एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन होते हैं उसका चाहे इंटीग्रेशन फाइंड आउट करें या अवकलज फाइंड आउट करें, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होगा। अब जब हम वहाँ पर हम देखते थे साइन कॉस का साइन एक्स होता था, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता था, अब यहाँ पर साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स हो जाएगा प्लस सी हो जाएगा। इसी प्रकार कॉस एक्स का साइन एक्स प्लस सी हो जाएगा। सेक स्क्वायर एक्स का हो जाएगा 10x, जबकि डेरिवेटिव में क्या होता था, 10x का इंटीग्रेशन सॉरी डेरिवेटिव होता था सेक स्क्वायर एक्स होता था। अगर आपको डेरिवेटिव के फॉर्मूला याद है तो इंटीग्रेशन की फॉर्मूला भी आसानी से याद हो जाएंगे क्योंकि ये एक दूसरे के उल्टे हैं। इसी प्रकार कोसक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स हो जाएगा, जबकि कॉट एक्स का होता था वहाँ माइनस कोसक स्क्वायर एक्स। इसी प्रकार सेक एक्स 10x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस सेक एक्स 10x का इंटीग्रेशन हो जाएगा, सेक एक्स 10x का इंटीग्रेशन हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर सेक एक्स प्लस का सेक एक्स हो जाएगा। और कोसक एक्स, अच्छा सेक एक्स 10x का हो जाएगा सेक एक्स, और कोसक एक्स कॉट एक्स इंटू डी एक्स का हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। अब इसी प्रकार इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का देखते हैं, वहाँ पर साइन इनवर्स एक्स का होता था 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, जबकि यहाँ पर इंटीग्रेशन 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, और यही चीज़ माइनस में माइनस कोसेक इनवर्स कॉस इनवर्स एक्स का हो जाएगा। और टेन इनवर्स का होता था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव में होता था, अब यहाँ पर इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। और इसी प्रकार माइनस के साथ माइनस कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा, और 1/x√x² माइनस 1 का इंटीग्रेशन सेक इनवर्स एक्स प्लस सी होगा। और इसी का 1/x√x² माइनस 1 का नेगेटिव केस में माइनस कोसाइन इनवर्स एक्स प्लस सी होगा। ये कांस्टेंट टर्म हमेशा इंटीग्रेशन के साथ जुड़ेगा। अभी हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ये अनिश्चित समाकलन है, इसमें कांस्टेंट टर्म हमेशा प्लस के साथ जुड़ना, हमें लिखना ही लिखना है। आइए अब हम अवकलज और समाकलन पे थोड़ा सा तुलना करते हुए इन पर डिस्कस कर लेते हैं। मैं बात कर रहा हूँ एक अवकलज तथा समाकलन में तुलना कर लेते हैं इनमें कि क्या क्या सिमिलरिटीज़ है, क्या क्या है। नंबर 1 पे देखते हैं कि यह फलनों पर की गई संक्रिया है। दोनों जो हम फलनों पर ही डेरिवेटिव भी फाइंड आउट करते हैं और फलनों में ही इंटीग्रेशन निकालते हैं। सभी फलनों के अवकलनीय होते हैं, सभी फलन अवकलनीय नहीं होते हैं। सॉरी, जो भी फलन है, हमारे पास बहुत सारे फलन ऐसे होते हैं जिनका अवकलन हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार
क्या होते हैं, इस प्रकार समाकलन में भी कुछ समाकलन ऐसे होते हैं जिनका हम समाकलन नहीं कर सकते हैं। फलन का अवकलज एक अद्वितीय होता है। जैसे हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करते थे कि जैसे एक्स स्क्वायर का अगर हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो एक्स क्यूब बाई 2x होगा। ये एक अद्वितीय ही होता है, उसका डेरिवेटिव जो होगा एक निश्चित होगा। जबकि समाकलन में ऐसा नहीं होता है। वो प्लस सी जो मैंने आपसे कहा है, यह फलन का समाकलन अद्वितीय नहीं होता है। अब बात करते हैं कि जब हमें अवकलन क्या है, अवकलन समाकलन का व्युत्क्रम है और इसी प्रकार समाकलन जो है अवकलन का व्युत्क्रम है। हमने आज समाकलन के थोड़ा सा ओवरव्यू लिया है। आगे की वीडियो में हम इस पे संबंधित एक्सरसाइज पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।